वैसे साधना में एक आईना हम व्यवहार में लाते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, जैसे हम हैं वैसे ही दिखेगा। जो लेंस हम देखते हैं, जिससे हम देखते हैं या आँख को इस्तेमाल करके देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, कुछ समय के लिए वही आँख को हम भीतर की ओर, अंतर्दृष्टि जिसको बोलते हैं, भीतर की ओर ले आए, तो फिर ये साधना हो। बाधक को सामना करने के लिए जो शक्ति या सामर्थ्य की ज़रूरत होता है वो साधक के पास रहता है, और साधक हर बाधा को जो है सामना करके आगे निकल सकता है। तो संकल्प क्या है? किसी चीज़ या अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने का चेतन शक्ति है संकल्प। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे ज्ञान और विज्ञान के कार्यक्रम समाधान श्रृंखला में। आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सभी किसी न किसी तरीके से साधना करते हैं, पर इसका सही अर्थ और उपाय क्या है और हमारे ह्यूमन लाइफ में ये क्या मायने रखता है, हम ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में। तो आइए गुरु जी को स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुरु जी, हम तो वैसे भी बहुत सारे विषय में चर्चा करते आ रहे हैं, तो आज एक नई चैप्टर में मुझे लगता है कि हमें डिस्कस भी करना चाहिए, तो वो है साधना रिलेटेड। तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि साधना एक है और कितने तरीके से भी हम करते हैं, पर उसका अर्थ हमें सही तरह से आई थिंक पता नहीं है कि उसका एक्चुअल अर्थ क्या है, उसका सही उपाय क्या है, कौन से तरीके से करना चाहिए। तो क्या आप सरल भाषा में हमें थोड़ा समझा सकते हैं कि साधना? क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका साहित्य को जो है जानना जरूरी है। अगर संज्ञा हमको पता नहीं है तो करने में दिक्कत होता है। जैसे साधना सुनते समय ऐसा लगता है कि ये बड़े जटिल चीज़ है, लेकिन बड़ा सहज या सरल संज्ञा इसी का है, सिद्ध आईना। जैसे हमने हमारे चेहरे को देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं और इसी में हम हमको देखते हैं, वैसे साधना में एक आईना हम व्यवहार में लाते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, जैसे हम हैं वैसे ही दिखेगा, पार्श्व परिवर्तन के बिना। क्योंकि जब आईने के सामने हम खड़े रहते हैं तो हमारा चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है दिशा का, लेकिन साधना करते समय वो पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। हम जैसे हैं वैसे हम खुद को देखने की क्षमता प्राप्त करेंगे, उसी को साधना बोलते हैं। ओके, तो कौन से तरीके से हम करने से वो सही रास्ते में जाएगा? जैसे साधना खुद को जानने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसे आम आदमी से लेके साधक तक रास्ता अलग अलग है। जैसे किसको क्या चाहिए, वो खुद को क्यों जानना चाहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। कोई शांति के लिए खुद को जानना चाहता है, खुद के भीतर समा जाना चाहता है, तो फिर उसके लिए बड़ा सहज और सरल उपाय है, अपने सांस को देखते रहे। तो साधना ऐसे बहुत सारे जो रास्ता है वो दिया गया है, लेकिन सबसे जो आध्यात्मिक में हम मान के चलते हैं तो ये है अष्टांग साधना की पथ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 रास्ता है ये साधना से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको इतना ही जानना है कि हम हर समय जो है बाहर की तरफ देखते हैं। जब हमारे आँख को थोड़ा भीतर की ओर ले आए, यही साधना है। ये सबसे सरल सूत्र है। कि एडजस्ट द लेंस टुवर्ड्स यू। जो लेंस हम देखते हैं, जिससे हम देखते हैं या आँख को इस्तेमाल करके देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, कुछ समय के लिए वही आँख को हम भीतर की ओर, अंतर्दृष्टि जिसको बोलते हैं, भीतर की ओर ले आए, तो फिर ये साधना हो। अच्छा, उसको कैसे करने के लिए एक नियम कुछ होता है? हर चीज़ के लिए नियम होता है।
जैसे हम बताएं कि ये प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो ओके। इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना जरूरी है। बोल के कहने से कभी कभी जो सुनते हैं वो प्रक्रिया में गलतियां कर बैठते हैं। जी तो इसीलिए ये चर्चा में जो है हम साहित्य के हिसाब से चर्चा करेंगे, जी प्रयोग के लिए उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये अलग बात हो गया, जिसके लिए आध्यात्म का हर रास्ता जो है वो गुरुमुखी होता है। गुरु के पास जाके सीखना जरूरी होता है। लेकिन साधना तो बस एक ही चीज़ जो है अहम बात है, खुद को जानना ही साधना है, आत्मज्ञान। जब हमारे आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो साधक बन जाते हैं। अच्छा, तो गुरुजी इसको जानने के बाद या फिर साधना करने के बाद हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ये जो है बड़े सहज सरल चिंतन है। जैसे हम परियों की दुनिया में रहते हैं और सोचते हैं दुनिया के हर खुशियाँ जो है हमको मिल जाए, दुख जी बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम चलते रहते हैं कहीं पहुंचने के लिए तब भी दर्द होता है, तो पैर को दर्द आता है। तो ऐसे कोई भी काम अगर हम करें तो उसमें हमको कष्ट आता है, और कष्ट नहीं आएगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो साधना करने के बाद या सिद्धि प्राप्त के बाद अगर किसी के मन में ये आता है तो ये फेरी टेल है कि कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा, लेकिन साधना करने से क्या फ़ायदा है, जी तो ये आम सी बात है, हर किसी के मन में आएगा। इतना समय दे के हम साधना करते हैं और साधना के बाद भी कष्ट आए तो साधना करे क्यों। जी तो इसमें ये है कि जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन उसको सामना करने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी आएगा साधना के माध्यम से। तो साधक को जो है बाधक तो आता है, लेकिन बाधक को सामना करने के लिए जो शक्ति या सामर्थ्य की ज़रूरत होता है वो साधक के पास रहता है, और साधक हर बाधा को जो है सामना करके आगे निकल सकता है। इसको क्या हम सिर्फ गुरुजी के पास जाके ही सीख सकते हैं या फिर कोई अलग भी माध्यम है? कभी क्रियाओं के बारे में, जैसे हमने ये शब्द प्रयोग किया क्रिया, तो करके जिसको महसूस कर सकते हैं वो क्रिया है। और करने के लिए किसी का उपस्थिति जरूरी है, वो सही गलत जो है वो हमको बता सके और हमको सही रास्ते में क्रिया को संपादित करने के लिए विद्या या फिर रास्ता दिखा सकते हैं। तो फिर इसको वास्तव रूप में अभ्यास करने के लिए गुरुमुखी होना जरूरी है। जी गुरुजी, ये किस तरह से, मतलब कितने तरीके से होते हैं साधना, जो कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से के लिए कौन सा उपयोग करना चाहिए, किस तरह का साधना? साधना तो साधना है, तो उसका जो है विभागीकरण करना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा होता है कभी संकल्प में भिन्नता आता है, साधना में नहीं। जी मान लो कोई ये सोचता है कि मुझे दुनिया के हर विद्या जो है पता चले, कोई सोचता है मुझे सामर्थ्य मिले, कोई सोचता है धन का प्राप्ति हो, कोई संतान का प्राप्ति हो, कोई किसी भी अभीष्ट पदार्थ के ऊपर संकल्प ले लेता है कि मुझे ये मिले। तो संकल्प जो है वो भिन्न हो सकता है, लेकिन साधना उसमें प्रक्रिया सही रहता है, लेकिन संकल्प बदल जाता है। तो साधना की कोई विभागीकरण नहीं है, सो साधना ही है। जी, हमें फील भी होगा कि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा परिवर्तन हो रहा है, ऐसा लगेगा साधना के बाद? एक बार करके देखो। जी गुरुजी। क्योंकि ये जैसा है ना कि किसी को मिठाई दे दिए खाने के लिए, जी तो उसको पूछेंगे कैसा लगा, वो बोलेगा मीठा लगा। कितना मीठा वो बता नहीं पाएगा, वो महसूस कर सकता है। तो साधना ऐसा ही है, खा लो
फिर देख लो। गुरुजी आप बोले कि संकल्प करके साधना करते हैं, तो संकल्प में चेंजेस आते हैं बट साधना में नहीं, तो वो संकल्प भी क्या होते हैं? तो ऐसा है कि जब हम बैठते हैं खुद को जानने के लिए, जी। क्योंकि ऐसा माना गया कि भगवान जो है शरीर के भीतर है, जी। तो संकल्प और निर्विकल्प कोई इच्छा रख के अगर हम साधना करते हैं तो अच्छा। संकल्प हो गया। निर्विकल्प किसी प्रकार का चिंता नहीं, निर्विकल्प हो गया। तो संकल्प क्या है? किसी चीज या अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने का चेतन शक्ति है संकल्प। तो जब हम संकल्प करते हैं किसी अभिष्ट पदार्थ के लिए या किसी अभिष्ट पदार्थ को सोच के हम एकाग्र होते हैं या साधना के पथ में अग्रसर होते हैं। लेकिन साधना किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष गुण के अधिकारी होने के लिए जिस प्रक्रिया को बारंबार करना पड़ता है वो साधना है। ओके, तो अगर कुछ संकल्प नहीं करते तो उसका रिजल्ट भी क्या उससे अच्छा आता है? तो फल जो है अपने ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। मान लो कोई अपने मन में है कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, जी। अब प्रतिष्ठा के जगह उसको ज़्यादा विद्या आ गया, तो हाँ। उसके लिए तो ये सही नहीं है। तो ऐसा नहीं माना गया। जब प्राप्ति के हिसाब या प्राप्ति के लिए जी। सोच के कुछ करें वो साधना नहीं है। जैसे हम दो तरह की चिंता करते हैं, एक आसुरिक प्रवृत्ति, एक दैवी प्रकृति। जी। तो आसुरिक प्रकृति में ये होता है कि हर समय हमको ये रहता है कि हमको क्या प्राप्त होगा। हाँ। लेकिन साधना है सबसे बड़े चीज़ प्राप्त करने के लिए हम बैठे हुए हैं, वो है अदृश्य सत्ता को देखने के लिए और अदृश्य सत्ता को अपने शरीर के भीतर महसूस करने के लिए। जी हाँ, हम कई बार सुने हैं कि साधना करके गलतियाँ भी कर लेते हैं लोग, गलत रास्ते में जाते हैं, गलत अचीवमेंट करते हैं, फिर सबको काबू में रखने की ट्राई करते हैं। हम लोग ये देखे हैं कभी कभी मूवीज़ में या फिर कुछ भी दिखाया जाता है। तो कहानियाँ जो है, जी। जो कहानी लिखते हैं उनको शायद आध्यात्मिक के भीतर इतना प्रवेश नहीं होता, जी। तो फिर कभी कभी वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर कहानियाँ लिख लेते हैं। तो ऐसा है, विद्या है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये विद्या है, साधना नहीं है। जैसे बोले कि किसी को वशीकरण करने के लिए, जी। किसी के ऊपर कुछ शक्ति प्रयोग करने के लिए, ये साधना नहीं है, ये विद्या है। अच्छा। तो ये विद्या को सीखने के लिए भी एकाग्रता करना पड़ता है। जब हम साधारण से चीज़ जो है साधना में इसको मिला लेते हैं। साधना एक शुद्ध आईना जी। और सिद्ध आईना, ये दोनों होना चाहिए। शुद्धता होना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये सब विद्या है। जैसे हम किसी प्रकार की तंत्र की उपासना करते हैं, ये तंत्र विद्या है। यंत्र का उपासन करते हैं, यंत्र विद्या है। मंत्र का करते हैं, मंत्र विद्या है। ये साधना इन सब से हटके है, जो मान लो कि निर्विकल्प ही होता है। किसी प्रकार का अभिष्ट पदार्थ प्राप्त की इच्छा नहीं होता है। खुद को जानने के लिए, खुद के भीतर भगवान की स्थिति या शक्ति की स्थिति को उपलब्धि करने के लिए जो किया जाता है वो साधना है। तो गुरुजी शुद्धता और सिद्धता वो कैसे अपने अंदर लाएंगे? जैसे हम बोलते हैं कि शुद्धता कैसे लाएं, सरल उपाय सदाचार और शुद्धाचार व शौचाचार, खुद को साफ रखना जी। और अपने उच्चारण जो है उसको सही रखना, तब फिर ये प्राप्त हो सकता है। गुरुजी सामाजिक जीवन में हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम लोग रखते हैं अपने, उसमें हम सरल उपाय से साधना क्या करें? जैसे सामाजिक जीवन में तो हर कोई है, समाज को जी। लेते हुए तो सब रहते हैं, जी। चाहे साधु हो चाहे संत हो। तो आम आदमी के बारे में बता रहे हैं, जो पारिवारिक जी। जो एक साधारण मनुष्य। हाँ, तो पारिवारिक जीवन में हम साधना को कैसे अपनाएं, तो इसके लिए हमारे सनातन शास्त्र में
साधारण से साधारण चेतना को दिया गया। जैसे त्रिसंध्या करना, तुलसी में पानी चढ़ाना, अच्छा। जो किसी दिन में कहाँ जाना है, किस मंदिर जाना है, सोमवार के शिव के मंदिर, मंगलवार को माँ के मंदिर, तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है वो साधारण पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की प्रक्रियाएं हैं। जी। तो ये साधारण क्रिया जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, अगर उसको हम अपना लेते हैं तो हम साधना की संज्ञा बहुत दूर है, लेकिन हम ना जानते हुए भी साधना की ओर अग्रसर होते हैं। जी गुरुजी, तो मैं आशा करूँगी कि मेरे साथ हमारे सभी दर्शकों भी अच्छे से साधना करेंगे और आपके दिया हुए इतने सारे ज्ञान में से थोड़ा सा हम अगर उपयोग कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड के लिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज तो समय हो गया है, हमें गुरुजी से बहुत कुछ जानने को मिलता आ रहा है और आगे जाके भी हम बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का समस्याओं का समाधान करना हमारे पॉडकास्ट का मकसद है। इसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर पर। तब तक के लिए ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।